जब कहीं शांति मुझे नहीं मिली, उसके बाद में मैं सीधे वृंदावन धाम निकल लिया। और वृंदावन धाम में पहुंचकर मैंने यमुना नदी के किनारे एक बड़ा अजीब दृश्य देखा। क्या देखा कि नारद जी ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। नारद जी कह रहे हैं, हमने देखा एक सुंदरी, एक नव युवती बैठी हुई है और कुछ उसकी सखियां उसे घेरे बैठी हैं। कोई उस पर पंखा झुला रही हैं, कोई उसे पानी पिला रही हैं, कोई उसे ढांढस बंधा रही हैं और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और वह युवती रो रही है। नारद जी ने विचार किया। नारद जी कह रहे हैं कि हमने विचार किया, चलो इस युवती का कुछ दुख दर्द बांटा जाए, कुछ दुख दर्द कम किया जाए। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर मैंने विचार किया, ये माताओं का स्वभाव होता है, बातों बातों में कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे। इस प्रकार से मैंने विचार किया, फिर मैं वापस चल दिया। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, बाबा जी भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे बाबा जी, महात्मा जी रुक जाइए, महाराज हमारी तरफ देखिए, महाराज हमारी तरफ आइए। कि बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। श्री नारद जी कह रहे हैं कि अग्रजो, उसके बाद में मैं उस युवती के पास में चला गया। तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की व्यथा कह रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे। नारद जी कह रहे हैं, बहुत दुखी थी वह युवती, उसके नेत्रों से अश्रुधार बह रही है और सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। मैंने कहा, देवी कासुत्वम, कौन हो तुम? और का विमौ, यह दोनों जो तुम्हारे सामने पड़े हैं ये कौन है? और का इमह, ये जो देवियां तुम्हें घेर कर बैठी हैं ये कौन है? उस युवती ने हाथ जोड़े, महाराज अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनियौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है और इमौ में तनयौ मतौ, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। क्या नाम है? ज्ञान वैराग्य नामानौ। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है, लेकिन काल योगेन जर्जरौ। लेकिन महाराज समय की विडंबना देखिए, मां तो नवयुवती बनी है
और मां के सामने उसके दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। दुर्भाग्य देखें महाराज। भक्ति और कुछ बताओ अपने बारे में। नारद जी ने कहा, भक्ति ने कहा, महाराज उत्पन्ना द्रविणे साहम। महाराज मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई। भक्ति महारानी कह रही है, महाराज मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीड़ताम गता। महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बहुत भारी सम्मान हुआ, लेकिन कहीं कहीं मुझे जो है पाखंडियों से खंडित होकर भागना पड़ा। और जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में आकर मैं पुनः नव यौवना हो गई। लेकिन महाराज मेरे दोनों पुत्र व्रत हो गए। मेरे दुख का यही कारण है। नारद जी ने कहा कि भक्ति तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। और श्री नारद जी बैठ गए। सनह सनह धीरे धीरे नारद जी ने चारों वेद सुना दिए, उपनिषद सुनाई, और गीता पाठैर मुहुर्मुहु, एकाध बार नहीं कई बार गीता का पाठ सुनाया। लेकिन क्या हुआ महाराज, थोड़ी सी चेतनता आई, उठ के बैठे लेकिन फिर गिर पड़ी। अब नारद जी को चिंता हुई, महाराज क्या करें। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, हे नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया, अभी तक हम सत्कर्म ही तो कर रहे थे। पुनः आकाशवाणी हुई, संत महात्मा तुम्हें बताएंगे नारद जी वह सत्कर्म करना। नारद जी ने कहा, भक्ति तुम चिंता ना करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। भक्ति को आश्वासन देने के बाद में श्री नारद जी चल दिए। और आज सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाइयों के सामने नारद जी बद्र का विशाल बद्रीनाथ में है। नारद जी कह रहे हैं, हे मेरे अग्रजो, मेरे दुख का यही कारण है कि मैं भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ नहीं कर सका। इसी कारण मेरी मस्तक पर चिंता की रेखाएं हैं महाराज। सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाइयों ने कहा, नारद जी आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारे पास इसका उपाय है। क्या उपाय है? श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत जी की कथा से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। अरे तुम चिंता ना करो। आज श्री नारद जी सनकादिक चारों भाई कहां आ गए? हरिद्वार। हरिद्वार में मां गंगा के किनारे आनंद नाम के तट पर पहुंचे हैं। अन्य भी संत महात्मा गृहस्थ हर प्रकार के व्यक्ति को जब जानकारी मिली कि हरिद्वार में गंगा जी के तट पर भागवत की कथा होने जा रही है, सभी लोग महाराज पहुंच गए हैं। और वहां सनक सनंदन सनातन सनकादिक चारों भाई बालू की गद्दी पर बैठकर भगवान की कथा सुनाने लगे। और देखिए भगवान के कथा की महिमा। भगवान की कथा चल ही रही थी कि तभी क्या हुआ, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। भक्ति सुतौ तौ तरिणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासी।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करके अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में आकर नृत्य करने लगी। सभी ने जय जयकार की आज भागवत महापुराण की, भगवान के नाम की महिमा की सभी ने जय जयकार की। और बहुत सुंदर वहीं पर हरिनाम संकीर्तन होने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो।